दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह की मदद आती। अबरहा जालिम बादशाह का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। फिरौन का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और नमरूद का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और तो जनाब शद्दाद का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। हिटलर का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। बुख्त नसर का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। हलाकू खान का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और चंगेज खान का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। रावण का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और जनाब कौरवों की शिकस्त किसने दी? कौरवों को अल्लाह ने दी। आज भी अगर वो तड़प हो, आज भी अगर गजा पट्टी के मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर दुआ करें, मिलकर दुआ करें, दर्द से दुआ करें। अगर आपके बच्चे को तकलीफ पहुंचे तो आप क्या करते हैं? कितने परेशान होते हैं। वहां कितनी माँ ऐसी हैं जिनके बच्चे की लाश उनके हाथों में, उनका बच्चे का पूरा बॉडी है तो उनका सर नहीं है, उनका दिमाग नहीं, उनके हाथ कटे हुए। 1 साल की उम्र की, 1 साल की उम्र की बच्चे की क्या हैसियत होती? उनके ऊपर बारूद बरसाया है, बरसा रहा है। कौन? ये जालिम इसराइल, ये जालिम यहूदी। हम लाचार और बेबस है, उनके लिए दुआ करो। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इन खिलाड़ियों के लिए नहीं, कोई भी नाजायज और हराम काम के लिए दुआ जायज नहीं। इस्लाम के एतबार से नाजायज और हराम है, वो जुआ है, वो जुआ। दोनों तरफ से शर्तें लगाई जाती। क्रिकेट तभी जायज है जब उसमें सट्टा ना लगे, जब उसमें कोई जुए की शक्ल ना हो, तभी जायज है खेलना। आप भी खेल सकते, कोई भी खेल सकता, हम भी खेल सकते, लेकिन जब सट्टा हो जाए, टूर्नामेंट हो जाए, वो जो टूर्नामेंट की शक्ल है वो सट्टे की शक्ल इख्तियार कर जाती है, तो दुआ ही करना है, कुरान खानी ही करना है। तो इन मजलूम फलस्तीनियों के लिए कीजिए जिनकी मदद में कोई नहीं आ रहा। और इस देश में हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि मौलाना CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बहुत पहले बात चलती थी इसकी, 2 साल 3 साल पहले एक कानून बना है इस देश में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या NRC होने के बाद NRC में जिनका नाम छटेगा मुसलमानों का, हिंदू होगा तो CAA के तहत उसको नागरिकता मिल जाएगी, अगर मुसलमान होगा तो CAA के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। ये भेदभाव था ना इस CAA में, तब तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। फिर पता क्या होगा? इस देश के अंदर मुसलमानों की नरसंहार की पूरी तैयारी है। इस देश के अंदर भारत के जालिम और फिरका परस्त ताकतों की। तो जब हम लोग बोलते हैं कि भाई इस देश में मुसलमानों का कुछ वक्त ऐसा आने वाला है, प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत लोगों को मारने और काटने की बात कही जा रही है, तो लोग क्या बोलते हैं? इतना आसान है मौलाना, कैसे मुसलमानों को मारेंगे, काटेंगे, इनका खात्मा करेंगे? क्योंकि हमारे अरब देश तो आ जाएंगे दौड़कर हमारी हिफाजत के लिए, हमारी रक्षा के लिए। भारत में मुसलमानों पर अगर जुल्म ज्यादती करेगा प्राइम मिनिस्टर, तो हम इस उम्मीद में हैं कि कौन अरब का आएगा, कौन आएगा मदद में? तुर्की आएगा मदद के लिए, अरब कंट्री के लोग आएंगे। कोई आया गजा फलस्तीन में, गया कोई मदद को? पूरी तरफ से बंद कर दिया गया है। पिछले 45, 46 बल्कि पिछले 50 दिन से वहां खाना पानी बाहर से नहीं जा रहा, बंद है बिल्कुल, बॉर्डर सील। आप कहेंगे कि मौलाना उसका बॉर्डर तो इसराइल में खुलता है, इसलिए एक बॉर्डर मुस्लिम कंट्री में खुलता, मुस्लिम नहीं अरब कंट्री में, उस बॉर्डर से जा सकता था। तुर्की मदद कर सकता था, नहीं किया। सऊदी अरब मदद कर सकता था, नहीं किया। कुवैत मदद कर सकता था, नहीं किया। ईरान मदद कर सकता था, जुबानी बोलकर चुप हो गया। इराक मदद कर सकता था, कतर मदद कर सकता था, लेबनान मदद कर सकता था, सीरिया मदद कर सकता था, इंडोनेशिया मदद कर सकता था। किसी ने मदद की नहीं की, मरने दिया, लुटने दिया कि कटो और मरो। मिस्र ने मदद की, मिस्र का तो बॉर्डर मिला हुआ है ना गजा से,
एक बॉर्डर तो मिस्र की तरफ खुलता है, मदद की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई। क्यों जाएंगे हम किसी की मदद के लिए? जैसे आज हमारे गांव में होता है, जब तक पूरी दुनिया के माइनॉरिटी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया के मुसलमान, 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में, और ये जालिम और ये कातिल तादाद के एतबार से सिर्फ 1.5 करोड़ है ये यहूदी। इन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों के को शांति को भंग किया। हमारे मदरसे का निजाम और सिस्टम किसने बदला? इन यहूदी ने बदला। इन यहूदियों के मुकाबले के लिए तालीम के मैदान में जवानों आपको आना होगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको आगे आना होगा। आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल में आईफोन, मोबाइल में नोकिया, मोबाइल में मोटोरोला, मोबाइल में शायद सैमसंग भी, ये सारे मोबाइल प्रोडक्ट हैं किनके? यहूदियों के। आपको गुलाम बना लिया उन्होंने। एक एक चीज पर उनका कब्जा। टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, भैया कॉलगेट दो, आप कहेंगे कि नहीं इसराइल का बनाया हुआ हम नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे फिर? हमने तो कुछ बनाया नहीं। ये अरब वाले तो कुछ नहीं बनाए, यहूदियों ने तो पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाया। हमारे अरब के लोगों ने क्या बनाया? हमारे मुसलमानों ने बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा बनाया। बुर्ज खलीफा से तकदीर बदलती है किसी की? अगर तकदीर बदल सकती है आपकी सबकी, तो किससे? मदरसों से, स्कूल से। मदरसा, कॉलेज, स्कूल। मदरसा पहले, कॉलेज स्कूल बाद में। अगर ये हैं तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा। आपका बच्चा जब आगे आएगा, शार्प माइंड होगा, तो वह अपने ज़हीन से दुनिया की तकदीर बदल देगा, दुनिया की तकदीर बदल देगा। हमारे नौजवानों को बस ज्यादा कुछ आता है तो मोबाइल खोलेगा, सबसे पहले नंबर पर 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन नहीं 4 ऑप्शन। या तो फेसबुक को ओपन करेंगे, या तो व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, या तो इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे। इंस्टाग्राम में तो बहुत उसमें, या तो फिर हमारे नौजवान किसको? या तो यूट्यूब को ओपन करेंगे। और क्या सर्च करेंगे उसमें? गाना। इस मोबाइल के अंदर सैकड़ों फंक्शंस हैं। मैं पूरे भारत में जाता हूं, फ्लाइट से कम 10 मरतबा सफर होता है एक महीने में। सुबह भी, आज भी हम जाने वाले हैं, निकलेंगे, आजमगढ़ पहुंचेंगे। आप लोग तो सो जाएंगे, हम लोग तकरीर करके गाड़ी से ड्राइव करके 300 किलोमीटर दूर जाके ट्रेन पकड़ना, फजर तक, फजर से के बाद तक वहां समा जाएंगे, फिर वहां से अगले दिन दूसरी तरफ निकलना। टोटल काम मैं मोबाइल से करता हूं। मेरा टिकट है, ट्रेन का हो, बस का हो, होटल कहीं बुक करना हो रुकने के लिए, सब मोबाइल से। पैसे ट्रांसफर करना है तो सब मोबाइल से। ये मोबाइल आपके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कीजिए। बताइए हमारा कितना नौजवान है 2 बजे रात तक मोबाइलों में फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते? 2 बजे रात तक देखते हैं। हमें अगर कोई एक वीडियो भेज देता है 25-30 मिनट की कि मौलाना आप ये वीडियो पढ़िए, देखिए, वो वीडियो अगर मैं रात को बिस्तर पर लेटकर, पहली बात तो पूरी रात सोने का मौका मिलता नहीं है, अगर मैं वो वीडियो चालू कर दूं उसको, तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी नहीं देखूंगा, मुझे नींद आ जाएगी। इशा के बाद बहुत जल्दी सोने की मेरी आदत है। आप ये आदत बनाइए, इशा के बाद अगर आप 2 बजे रात तक देखेंगे, रात सोने के लिए अल्लाह ने बनाया है। आप फिर उठेंगे कब? आप फिर 9 और 10 बजे सुबह उठेंगे। और रिस्क को अल्लाह कब बांटता है? फजर की नमाज में जो लोग जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए रिस्क बांटता है। और जब आप फजर की नमाज छोड़कर सोते हैं तो दोनों कान में शैतान पेशाब कर देता है और सो के रहो। मेरे स्कूल में 2 लड़के, 2 लड़का नहीं 2 टीचर सो रहे थे 9 बजे। हमने गारंटी से कहा कि देख लो, लिख करके मैं बताता हूं, इन्होंने रात को 2 से 3 बजे तक फिल्में देखी होंगी। रात को जागेंगे तो सुबह नींद आएगी 8-9 बजे तक। इशा की नमाज के बाद
फौरन सो जाइए, फजर में उठना आसान होगा। ये मामूल बना फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ना जानते हैं तो तिलावत कीजिए। फजर की नमाज के बाद नहीं आप तिलावत करते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, आप बॉडी बनाइए, सिक्स पैक बनाइए। सिक्स पैक बनाना सिर्फ सलमान खान का तरीका नहीं है, सिक्स पैक बनाना हजरत मूसा का भी तरीका है। पता हजरत मूसा कितने बड़े सिक्स पैक थे, मसल वाले थे, बॉडी बिल्डर जिसको बोलते हैं, बॉडी बिल्डर। हजरत मूसा एक थप्पड़ मारा था एक फिरौनी को, एक थप्पड़, ज्यादा नहीं। आया बकवास करते हुए, एक थप्पड़ मारा जोर से। बकवास क्या करते हुए, उन्होंने एक बनी इसराइल को मार रहे थे तो हजरत मूसा गुस्सा वाले थे, मौत का फरिश्ता भी करीब जाने से डरता था, कहीं कहूं कि मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूं तो कहीं हमारी खैरियत ना बिगड़ जाए अभी। तो हजरत मूसा वो थे, एक थप्पड़ मारा एक फिरौनी को, वहीं आंख निकल कर वहीं फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, हजरत मूसा ने थप्पड़ मारी वहीं पर मर गए, इतनी ताकत थी। आजकल हमारा नौजवान एक मरतबा फू कर दीजिए तो उड़ जाते हैं, 1 किलोमीटर दौड़ा दीजिए तो हाँपने लगेंगे, कांपने लगेंगे। ये हमारे नौजवानों की, नए जनरेशन की ताकत है। पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, अगर एक मर्तबा पकड़ ले तो ये उठ नहीं पाएंगे। हम लोग, हमारी जनरेशन ऐसे, हम भी आप में से हैं। कोई डायबिटीज का शिकार हो रहा है, कोई गैस का प्रॉब्लम में मुब्तला है, कोई फिल्में देख देख कर किसी की आंखें नीचे चली गई है। शार्प माइंड बनो। और ये सारी चीजें कहां से आएंगी? ज्यादा पढ़ोगे तो जहन ज्यादा तेज होगा, ज्यादा सलमान शाहरुख को देखोगे तो उतने ही कुंद बनते चले जाओगे, उतने ही समाज के लिए नासूर बनते हुए चले जाओगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, इस जलसे से यह अहद करके आप निकलिए कि मौलाना जलसा हुआ, जो लोग सूद खाते वो सूद नहीं खाएंगे, फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करेंगे, और फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म करने वाले वो यहूदी इतनी ताकतवर कैसे